दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है यूपी पीएससी से। लिखा हुआ है कि इसी महीने पीसीएस मेंस का रिजल्ट देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी महीने पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। आयोग ने 9 महीने में परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा हुआ तो पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी करने के मामले में आयोग नया रिकॉर्ड बनाएगा। लोक सेवा आयोग में 18 दिसंबर को हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को बताया कि पीसीएस 2023 की परीक्षा प्रक्रिया 9 महीने के भीतर पूरा करने लेने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को आयोजित की गई थी। इस हिसाब से अगर 9 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो अंतिम चयन परिणाम 14 फरवरी से पहले जारी हो जाएगा। इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय भी हटा दिए गए हैं। ऐसे में स्केलिंग भी नहीं होनी है। यही वजह है कि कॉपियों का मूल्यांकन भी कम समय में पूरा कर लिया गया है। आयोग ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन 2 मार्च 2023 को जारी किया था। 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और 26 जून को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। आयोग ने पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या 254 हो गई थी। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर के बीच करवाई गई थी। इसमें अगर बात करें तो कुल 3852 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 94% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो दिसंबर में ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यानी कि 15 जनवरी के बाद आपके इंटरव्यू शुरू कराए जाएंगे। सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 14 फरवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया 9 महीने में पूरी हो जाएगी। तो ये पीसीएस मेंस रिजल्ट को लेकर के बात हो गई। यहाँ देखो अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा हुआ कि एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी हो। हाईकोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की सख्ती के बाद याचिका को 1 अंक देकर के विभाग ने योग्य घोषित कर दिया। वहीं पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीते 28 नवंबर के आदेश के समान आदेश दिया कि इसके तहत अन्य अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी कर ली जाए। आदेश का पालन होने पर कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ अवमानना मामला खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया। इससे पहले कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप निर्धारित कर दिया था। कोर्ट ने दोनों को अवमानना के आरोप का स्पष्टीकरण देने का समय 19 दिसंबर को तलब किया था। याचिका का कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट के अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देते हुए 2 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर आगे देखिए बताया गया कि अभी भी करीब 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अधर में लटके हुए हैं। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि याचिका को एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया गया है। इससे वो अब 90 अंक पाकर के अयोग्य घोषित कर दी गई है। तो फिलहाल अभी भी कई सारे क्या मतलब ज़्यादातर अभ्यर्थी अटके हुए हैं। 2 महीने का वक्त है, अब देखना ही होगा कब प्रक्रिया पूरी होती है। बिहार स्टेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ गई। आप लोग जानते हैं बिहार में स्पेशल स्टेट के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है और जो नॉर्मल स्टेट है उसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ बोला गया है विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल छूट। बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके साथ ही कई नए विषय के अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को बिहार बोर्ड को पत्र लिखा है। 7,229 पदों के लिए परीक्षा होनी है। पत्र में कहा गया कि राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में इसके लागू होने के बाद अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संघ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक और सांख्यिकी विषय में स्नातक योग्यताधारी को भी आवेदन करने की छूट दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया governmentjobcenter.com पर शुरू है। आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। 10 साल की छूट दे दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि पहली बार दरोगा के 91 पदों पर होगी खिलाड़ियों की भर्ती। सीएम योगी की पहल पर यूपी पुलिस में पहली बार उप निरीक्षक यानी एसआई के पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस के एसआई के 91 पदों के लिए खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 9 जनवरी तक किए जा सकेंगे। इसमें 56 पुरुषों के पद हैं, 35 महिलाओं के पद हैं। 400 रुपये आवेदन शुल्क 11 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद फीस अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है एस्टेट को लेकर के। एस्टेट की तरफ से देखिए 20 दिसंबर को बिल्कुल नया नोटिस जारी किया गया है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 2 व 3 दिसंबर को एस्टेट की परीक्षा हुई है और 18 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि रिजल्ट के पहले एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां पर बहुत सारे छात्रों ने जो है अपना अपना वेरिफिकेशन करवा लिया। वहीं पर अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं और इसी वजह से इनका जो रिजल्ट है नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो वेरिफिकेशन के दौरान अनुपस्थित रहे हैं 17-18 दिसंबर को, उनको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को। बोर्ड मुख्यालय भिवानी में उपस्थित होना है आपको और वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र लेकर के जाना है। और इसके लिए जो भी पात्र अभ्यर्थी जिनको करवाना है उनको इस ईमेल आईडी से जो मेल किया गया, मैसेज भेजा गया कि आपका वेरिफिकेशन होना है। तो जिसके पास भी इस ईमेल आईडी से मैसेज आता है उसको हर हाल में भिवानी जो बोर्ड कार्यालय है वहाँ पर जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट भी जारी की गई है जहां पर उन सभी अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं जिनका वेरिफिकेशन होना है। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको हर हाल में जाना है वेरिफिकेशन करवाने, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। करीब 34 पेज की ये लिस्ट है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखो अपडेट है कि एसआई भर्ती के शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षण में 8,543 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के पीएसटी और पीटी का परिणाम जारी कर दिया। अब इसमें अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। ये अभ्यर्थी 8 जनवरी को होने वाली टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद 1876 पदों के सापेक्ष परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही एसएससी की तरफ से जेईई भर्ती परिणाम के बारे में अपडेट है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 का परिणाम जल्द जारी कर सकता है। एसएससी की वेबसाइट पर बुधवार से 25 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को विभाग का विकल्प भरना होगा। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह जनवरी में जारी किया जा सकता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार नए नोटिस जारी हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नोटिस जारी किया गया, शुद्धि पत्र है। यहाँ पर कहा गया कि 18 दिसंबर को हमने एक सूचना निर्गत करी थी WSC/ST को लेकर के। तो यहाँ पर कहा गया उस नोटिस में ये लिखा था कि इसका चयन नहीं करने पर आपका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो ये लाइन इन्होंने विलोपित कर दी है, मतलब अब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसा था कि जो लोग WSC/ST का चयन नहीं करते उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन हटा दी है, शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं पर एक नोटिस और जारी की गई है जो कि यहाँ पर भी शुद्धि पत्र है। यहाँ पर देखिए ये नोटिस संबंधित है आपकी
मार्क्स को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, आप लोग जानते होंगे कि जो भाषा भाग 1 वाला पेपर है उसमें जो है पहले 9 नंबर पासिंग मार्क अनिवार्य था, यानी 30% पासिंग मार्क अनिवार्य था, अब उसको समाप्त करके 0 कर दिया गया है। तो जो नोटिस जारी की गई थी 18 दिसंबर को, उसमें ये बात लिखी थी कि जो प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है, तो इसको अब इन्होंने रिवाइज कर दिया है। अब यहाँ पर यह माना जाएगा कि प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, ये पढ़ा जाए। तो लगातार बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी हो रही है, लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। शायद ही आपने किसी भर्ती में देखा होगा इस तरीके से इतने बदलाव होते ही हैं। ऐसा TRE 1 में हुआ था, अब ऐसा TRE 2 में हो रहा है। लगातार डेली कोई ना कोई नोटिस जारी होती है और लगातार बदलाव होते रहेंगे, यहाँ तक कि परीक्षा पैटर्न के बाद आप देखे हैं कि भाषा वाले क्वालिफाइंग मार्क्स ही हटा दिए गए। क्यों हटाया गया, ये आयोग का निर्णय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।